जाली अंजील बरनबास। अंजील बरनबास जाली क्यों है? हाँ, इस पर गौर करते हैं। अनाजील के चंद नकात ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बरनबास की अंजील का मुसव्वदा हज़रत मुक़द्दस यसू अल मसीह की असली अंजील है, और वो ये दावा करते हैं कि मसीहियों ने जानबूझकर उसे छुपाया जब तक ये 18वीं सदी में खुद से अचानक सामने नहीं आ गई। मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका और मुक़द्दस यूहन्ना की अनाजील के सैकड़ों इब्तदाई नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन मुक़द्दस हज़रत यसू अल मसीह के 1500 साल बाद तक बरनबास की अंजील के नुस्खे की कोई नकूल मौजूद नहीं कि ये मुसव्वदा जनूबी यूरोप में 1500 और 1590 के दरमियानी अरसे में मुरतब हुआ। बदकिस्मती से जालसाजी किताब मुक़द्दस, कुरान और कदीम फ़लस्तीन की गैर वाज़िया समझ इस बात को अयां करती है कि वो फ़लस्तीन से नावाकिफ और करूने वस्ता की तारीख से बहुत ज़्यादा नावाकिफ है। 16वीं सदी के आगाज़ के सबूत। बरनबास की अंजील में 16वीं सदी की तसनीफ़ की चंद नाकाबिले इनकार निशानियाँ शामिल हैं। तौरेत शरीफ ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो आराम करने और कर्ज उतारने के लिए हर 50वें साल यूबली के तौर पर मनाया करें, मगर बरनबास की अंजील का मुसन्निफ इस वक्फे के 100 साल देता है। हज़रत मुक़द्दस यसू अल मसीह के ज़माना के किसी भी यहूदी ने ऐसी बड़ी गलती नहीं की होगी। मुसन्निफ ने 100 का अदद कहाँ से लिया? तकरीबन 1300 ईस्वी के करीब पोप बोनीफस अष्टम ने रहाई के जुबली साल को दोबारा मुतारफ करवाया, जिस पर सदियों से अमल नहीं हो रहा था, लेकिन इसे कलीसिया को 100 साल के बाद मनाने का हुक्म दिया। बाद में पोप साहिबान ने इसे वापस 50वें साल पर कर दिया और फिर मजीद घटाकर 25 साल कर दिया। बज़ाहिर बरनबास की अंजील के मुसन्निफ ने पोप बोनीफस के हुक्म के मुतल्लिक सुना होगा और समझा होगा कि ये मुक़द्दस हज़रत यसू अल मसीह ने दिया था। उसने बगैर सोचे समझे कुरान वस्ता के मुसन्निफ दांते के चंद अक़वाल और ख़यालात भी शामिल कर दिए, जो ना तो किताब मुक़द्दस में और ना ही कुरान में शामिल है। दांते 13वीं सदी का इटली का रहने वाला एक शख्स था जिसने जहन्नम और जन्नत के बारे में एक तख़य्युलाती अदब लिखा, जिसे अल्लाही मज़ाह द डिवाइन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। दांते ने बहुत से अक़वाल ने बरनबास की अंजील में अपनी जगह बना ली, जैसे कि इटालियन जुबान में एक जुमला दी फाल्सी दी लूजा दी, नकली और झूठे देवता, इनफर्नल चैप्टर 172 गॉस्पेल ऑफ बरनबास पैरा 23, जो ना तो किताब मुक़द्दस में है और ना ही कुरान में मौजूद है। बरनबास की अंजील मै को लकड़ी के मटकों में ज़ख़ीरा करने के बारे में लिखती है, पैरा 152। ये दस्तूर करूने वस्ता में आम था, लेकिन फ़लस्तीन में पहली सदी में नामालूम था, जहाँ मै को मशकों में ज़ख़ीरा करते थे। मजीद ये कि मुसन्निफ मुक़द्दस हज़रत यसू अल मसीह को ये फरमाते हुए लिखता है कि गर्मियों के मौसम में दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है जब फसल और फल वाफर मिकदार में होते हैं, पैरा 169। ये इटली में मौसम गर्मा का एक अच्छा तज़किरा है, लेकिन फ़लस्तीन का नहीं, जहाँ इस वक्त बारिश होती है और फसलें मौसम सरमा में उगती हैं, लेकिन खेत गर्मियों के दिनों में पकते हैं। मुसन्निफ फ़लस्तीन के जोग्राफिया से भी नावाकिफ था, क्योंकि वो नासरत को गलील की झील पर एक साहिली शहर करार देता है, पैरा 20वां और 21वां, जबकि नासरत का शहर सतह समुंदर से 1300 फीट बुलंद है और समंदर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। 99 बाब में सूर को दरियाए यर्दन के करीब बयान किया गया है, जबकि हकीकत में ये मौजूदा लुबनान से कोई 50 किलोमीटर दूर है। बरनबास की अंजील मुक़द्दस हज़रत यसू अल मसीह को हैकल के किंगरे से तालीम देते हुए बयान करती है। अगर उसने हैकल को अपनी आंखों से देखा होता तो वो ये जान गया होता कि वो किंगरा 150 फीट बुलंद था, जहाँ से मुनादी करना नामुमकिन है। मुसन्निफ मुक़द्दस हज़रत यसू अल मसीह को अलूहियत के मसले पर 3 फौजों की भीड़ भी बयान करते हैं और हर एक में 2 लाख आदमी जंग में शरीक थे। ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक उस वक्त रोमियो के बाकायदा फौज की तादाद कोई 3 लाख थी, जबकि इसके निस्फ पीछे महफूज थे। 70 ईस्वी में रोमियो के हाथों यरूशलेम की तबाही तक यहूदिया में सिर्फ एक छोटी सी छावनी मौजूद थी। बहुत सी निशानदेहियों में से ये सिर्फ एक मुख्तसर सी फहरिस्त है कि ये मुसव्वदा करूने वस्ता के बुरे यूरोपी ने लिखा था। इसके मजीद सबूत दर्जा झैल वेबसाइट पर मौजूद है www.unchanging.com। लायंसडील और लॉरा रिग 1907 के किए गए अंजीली बरनबास के असली तर्जमे में तारुफ के 70 सफ़हात में मजीद कायल करने वाले दलाइल शामिल हैं कि क्यों मुख्तलिफ उलमा
ये यकीन रखते हैं कि ये अंजील की एक जालसाजी है। जमायत इस्लामी ने इस मुसव्वदे का उर्दू तर्जुमा किया और इसका पूरे पाकिस्तान में चर्चा किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर तारुफ के असली सफ़ात को हटा दिया, जिससे उनकी कुल्ली खुल जाती। करून वस्ता की तसनीफ के ज़बरदस्त और नतीजा खेज़ सबूत के साथ कोई भी शख्स उन आदमियों की ईमानदारी पर हैरान होता है जो इस बात का प्रचार जारी रखे हुए हैं जिसके मुतल्लिक उन्हें जानना चाहिए कि वो झूठ है। मसलन एक पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम अताउल रहमान है, जिसने पाकिस्तान में इस अंजील को मुतारफ करवाने में काफ़ी सरगर्मी दिखाई। उसका ये कहना है अंजील बरनबास ही वो वाहिद कायम रहने वाली अंजील है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द ने लिखी। ये वो शख्स है जिसने अपना ज़्यादा वक्त हज़रत ईसा के साथ उनके 3 सालों के दौरान जब वो अपना पैगाम सुना रहे थे गुजारा, इसलिए उसके पास हज़रत ईसा मसीह की तालीमात का इल्म और तजर्बा राह रास्त मौजूद था, जबकि चारों अनाजील के मुसन्निफ के साथ ऐसा नहीं था। सुनाए गए बयान में हर दावा झूठा है और इसका मकसद महज गुमराह करना है। वो इस हकीकत को मुमकिन तौर पर नज़रअंदाज करता है कि मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस यूहन्ना दोनों, जिन्होंने अंजील शरीफ में 2 अनाजील लिखी, वो मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह के 12 करीबी शागिर्दों में से थे, जबकि दूसरी तरफ बरनबास एक दूर दराज जजीरे कब्रस का रहने वाला और ज्यादा इम्कान है कि वो कभी भी मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह से नहीं मिला और मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह पर उनके आसमान पर चले जाने के बाद ईमान लाया। मजीद ये भी दावा करता है कि 470 ईस्वी में जीनों के दौरे हुकूमत के दौरान बरनबास की लाश दरियाफ्त हुई और उसके अपने हाथ से लिखी हुई बरनबास की अंजील की एक जिल्द उसके सीने से मिली। उसके मुताबिक एक्टा सैंक्टोरियम वॉलैंड जर्नी टॉम 2 पेज 422-450 में दर्ज है और 1698 में एंटवर्प में शाया हुई। ताहम दर हकीकत रिकॉर्ड ये कहता है कि मुकद्दस मत्ती की अंजील की एक जिल्द की नकल खुद बरनबास ने तैयार की थी। जानबूझकर रिकॉर्ड में तरमीम में ईमानदारी की कमी और फरेब देने की कोशिश को जाहिर करती है। उसने ये अल्फाज मिटा डाले कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत जिसे खुद बरनबास ने नकल किया और इसकी बजाय ये अल्फाज शामिल कर दिए। बरनबास की अंजील मगरिब में एक बहुत ही सच्चे आलम ने इसका तज्जिया कुछ यूँ लिखा है। जहाँ तक बरनबास की अंजील का तल्लक है, इसके बारे में कोई शक नहीं कि ये करून वस्ता की एक जालसाजी है। इसमें गलत ज़ुबानी शामिल है जो सिर्फ करून वस्ता का ज़माना हो सकता है, उससे पहले का नहीं, और ये बददियानती से इस्लामी इल्म इलाही के नज़रियात पेश करती है और नबी इस्लाम को मसीह कहती है, जबकि इस्लाम उसके बारे में ये दावा नहीं करता। मुकद्दस तारीख के लिए इसके मज़ाहिया क़यास के साथ साथ ये बड़ी खुश असलूबी से की गई एक औसत दर्जे की अनाजील के मज़ाइका खेज़ नकल है। मुसलमान आलम डॉक्टर महमूद अयूब भी इसके साथ हम ख्याल होते हैं। ज़्यादा इम्कान है कि ये बात का काम है जो इस्लामी असर के तहत लिखा गया है। इस झूठे कलाम को शाया करते रहना, उसे फ़रोग़ देना और तकसीम करना लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है। ये के लिए बेइज्जती की बात है कि वो जानबूझकर एक उलझन पैदा करें कुरान मजीद के साथ तजादात। मजीद ये कि बरनबास की अंजील ना सिर्फ अनाजील के साथ इख्तलाफ रखती है बल्कि ये कुरान के साथ भी कई जगहों पर तजाद रखती है। कुरान सिर्फ हज़रत ईसा को ही मसीह का बाइज़्ज़त लक़ब देता है, जबकि बरनबास की अंजील कुछ यूँ कहती है, हज़रत ईसा मसीह ये सच्चाई तस्लीम करते हैं, मैं मसीह नहीं हूँ मगर मैं वाकई इसराइल के लिए निजात का नबी होने के लिए भेजा गया। अंजील बरनबास पैरा 42 और 82। बरनबास की अंजील का मुसन्नफ़ कुरान के साथ भी कई दीगर पहलुओं में इख्तलाफ करता है। मसलन उसने एक गैर बाइबली करून वस्ता की रवायत को शामिल किया कि हज़रत ईसा की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बगैर दर्द ज़े के साथ हुई। पैरा 3 ये बराह रास्त सूरह मरियम की आयत नंबर 23 से इख्तलाफ करता है, जो मरियम को बच्चे की पैदाइश के वक्त शदीद दर्द से गुजरते हुए बयान करती है। कुरान के मुताबिक सिर्फ 7 आसमान है, सूरह बकरा 29वें आयत, मगर इस मुसव्वदे का मुसन्निफ 9 आसमानों की मौजूदगी की तालीम देता है। जैसे कई दीगर मज़ामीन पर ये मुसव्वदे कुरान से बराह रास्त इख्तलाफ रखता है। खुदावंद आपको सच्चाई और हक़ की राह पर चलने की और समझने की दिलेरी अता करे। आमीन।